प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव संवाद कार्यक्रम में जमुई पहुंचे। सारे अधिवक्ता से मिले। जमुई के कुछ अधिवक्ता संघ की ओर से अमित कुमार महासचिव, जिला विधि संघ जमुई की ओर से अधिवक्ता मुजम्मिल हुसैन, अधिवक्ता मासूम सरजी, अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिंह, अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह, अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह जी से प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी ने इन सारे सम्मानित अधिवक्ताओं से मिला और अधिवक्ताओं को जो भी समस्या था वह तेजस्वी यादव को मौखिक और पत्र के माध्यम से सारी जानकारी दिए। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम आप लोगों का आवाज़ उठाएंगे और इन बातों को निश्चित रहे कि हमारी सरकार आते ही सारे लोगों का समस्या का समाधान जरूर करेंगे। न्यूज इंडिया देश की आवाज़ के संवाददाता बलजीत कुमार पासवान की रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज इंडिया देश की आवाज़ से बलजीत कुमार पासवान आज पहुंच के जमुई कोर्ट में जमुई जिला विधि संघ के महासचिव अमित कुमार जी के आज ऑफिस में पहुंच चुके हैं। जमुई जिला महासचिव संघ की ओर से प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को आवेदन दिया गया। उन आवेदन में सारे लोगों का जो समस्या है वो समस्या तेजस्वी जी को पेश किया गया और सुना गया। सम्मान पूर्वक मुझे सम्मान दिया गया और उनके समस्याओं को सुना। मगर हमारे एमडी मुजम्मिल जी जो वहां पहुंचे उन्होंने अपने वक्ताओं को रखा, जितने भी वक्ताओं को रखा है उनको आश्वासन दिया गया कि पूर्ण रूप से मैं इस पे देखूंगा और खरा उतरूंगा और जितने भी समस्या है अगर मेरी सरकार आती है तो निसंकोच मैं हर काम को पूर्ण करूंगा। मगर ऐसे में जितने भी जूनियर अधिवक्ता हैं उनके लिए भी जो समस्या है उनके लिए भी प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी अपने वक्ताओं को रखा और कहा कि मैं इस पर भी खरा उतरूंगा अगर मेरी सरकार आती है तो। धन्यवाद। हमारे संघ के कोषाध्यक्ष के नेतृत्व में कुछ सम्मानित युवा साथी उनसे मिलने गए थे और अपना ज्ञापन सौंपा है। वो माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं तो उनका दायित्व है कि सरकार से जो कार्य में कमी रह जाती है अथवा कोई कार्य लंबित हो जाता है तो विपक्ष के ये दायित्व है कि वो उसको सरकार की नज़र में लाए। तो सम्मानित सदस्यों ने उनको दिया है। आशा करते हैं कि वो उसको गंभीरता से लेते हुए पूरे विधिक संघ के विकास और सुरक्षा के लिए यथोचित कदम उठाने का दबाव वर्तमान सरकार पर बनाएंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट मुजम्मिल जी, क्या कहना चाहते हैं सर? सबसे पहले यहाँ पर बैठे हुए हमारे सम्मानित अधिवक्तागण, आदरणीय डॉक्टर मासूम साहब, आदरणीय हमारे अधिवक्ता प्रदीप जी, आदरणीय हमारे मनोज जी, उन तमाम लोगों का और हमारे सेक्रेटरी साहब, बार एसोसिएशन के तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उनका अभिनंदन भी करता हूं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि कल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी का जमुई आगमन हुआ था। हम लोगों ने जो है कुछ अधिवक्तागण का एक डेलीगेशन उनसे मुलाकात किया और उन्होंने अपना बड़ा ही कीमती समय हम लोगों के बीच में दिया और हम लोगों को सम्मानपूर्वक अपनी बात रखने का मौका दिया। कुछ हम लोगों की जो समस्या थी वो समस्या हम लोगों ने उनके बीच में रखा। वो समस्या ये थी कि हम लोगों के यहाँ बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता हैं जो अभी भी चाली वाले में बैठ रहे हैं जिस पर टीना लगा हुआ है, भवन नहीं है, तो उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। दूसरी बात है कि हम लोग ने
सुरक्षा पर उनसे बात किया कि आज अधिवक्तागण जो है वो सुरक्षित नहीं है और निर्भय होकर के वो अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। इन बातों से भी अवगत कराया और हम लोगों ने कहा कि जिस तरह से झारखंड में और आपके दूसरे स्टेट में उड़ीसा में केरल में हमारे जूनियर अधिवक्ता को जो सम्मान निधि दिया जाता है वो जूनियर रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी खर्च होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने कहा कि उस सम्मान निधि को बढ़ाया जाए। उस पर भी उन्होंने जो है गौर किया और फिर बहुत सारी और समस्याओं से उनको अवगत कराया। उन्होंने सारी समस्याओं को सुना और हम लोगों को कहा कि एक मेमोरेंडम आप दीजिए। हम लोगों ने अपने अधिवक्ता की ओर से एक मेमोरेंडम उनको लिखित रूप में दिया और उन्होंने जो है रखा है और वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो हम लोगों की बात को उठाएंगे और यह वकील के हित में किस तरह से जो है काम किया जाए वो इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। उनके लिए इसके लिए हम तमाम अपने एसोसिएशन की ओर से, अपने अधिवक्तागण की ओर से मैं उनका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात। जमहूरी मुल्क में, जमहूरियत में हर व्यक्ति को अपनी ख्याल का इजहार करने और किस समस्याओं की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने का ये उसका मौलिक अधिकार है। हमारे अधिवक्ता भाई जो अभी जूनियर हैं, वो लोग नए नए वकालत में आ रहे हैं। जाहिर है कि 3 साल और 5 साल का कोर्स जो वकालत का है, इसमें कितनी मेहनत मुशक्क़त करके और ख़ास तौर पर जो मिडिल क्लास और गरीब घर के लड़के हैं वो बड़ी परेशानियों को झेलते हुए वकील बनते हैं। फिर वकालत का आने के बाद उनके पास अच्छे कपड़े, किताबों का कमी की वजह से वह अच्छे तरह से और अभाव होता है कि प्रैक्टिस कैसे किया जाए। बहुत सारे जूनियर हम लोगों ने महसूस किया है कि बहुत सारे जूनियर अच्छे सीनियर के नहीं होने की वजह कर या बहुत अच्छे सीनियर हैं भी, लेकिन उनके नॉन कोऑपरेशन की वजह कर वो राइज नहीं कर पाते, जबकि उनके अंदर की प्रतिभा कुंठित रह जाती है और वो बेचारे खिलने से पहले ही मुरझा जाते हैं। तो हम आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हमारे छोटे भाई मुजम्मिल जी आपको सारी बात से अवगत कराए और हमारे गार्जियन स्वरूप डॉक्टर मासूम अहमद जी भी आपको रूबरू कराए तेजस्वी जी के बारे में। हम लोग गए थे मिलने तेजस्वी जी से, उन्होंने बहुत कम वक्त पर हम लोगों को 2 बार, एक बार तो गैलरी में पर्सनल खड़ा होकर हाथ मिलाए और बातचीत किए, वहाँ भी हम लोगों से पूछे और फिर बाद में अपने कमरे में खाली करा के हम लोग को ले गए और काफ़ी समय दिए। हम लोग के साथ फोटोग्राफी भी किए और बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद बात होने के बाद हम लोग अधिवक्ता कल्याण के लिए कुछ बात कर रहे थे कि हमारे जो जूनियर अधिवक्ता हैं जो अभी ज्वाइन करते हैं उनको थोड़ा तकलीफ महसूस होती है कि वो यहाँ पैसा अर्न नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग बात उनसे यही अनुरोध किए कि सरकार के द्वारा अधिवक्ता के कल्याण के लिए सरकार क्या कर सकती है। तो और अगर स्टेट में बिहार, झारखंड सरकार, केरल सरकार जो अधिवक्ता के हित में कार्य कर रही है, उसी के अनुपालन के लिए हम लोग मिलने गए थे और अपना कष्ट बताए हम लोग को क्या क्या कष्ट है यहाँ। जैसे जो नया अधिवक्ता आते हैं उनका तो प्रैक्टिस चलता नहीं है, वो बाहर से आते हैं, उनको रहना में, खाने में पैसा खर्च होता है और वो लोग अगर अर्निंग नहीं कर सके तो वो लोग भाग जाते हैं इस पैसा से, दूसरे पेशा में चले जाते हैं। तो उनसे यहाँ रुकने के लिए उन अधिवक्ताओं को कुछ सरकार की तरफ से अगर कुछ स्टाइपेंड मिल जाए 10,000, 15,000, 20,000 तो वो यहाँ अपना समय काट लेंगे और उसके बाद यहाँ रह जाएंगे, टिक जाएंगे। हम लोग जिला विधिक संघ जम्मू की ओर से गए थे और वहाँ तेजस्वी जी से हमारी मुलाकात हुई हम लोगों की और हमने संघ के हित में बहुत सारा बात किया। हम लोग वहाँ प्रपोजल रखे और सबसे मेन मुद्दा था कि जो जूनियर एडवोकेट हैं वो इस्टेब्लिश करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उनके लिए क्या सहायता राशि मुहैया कराया जाए और कैसे उनको उपलब्ध कराया जाए, इस बात पे वो विशेष बल दिया गया था वहाँ।
और अधिवक्ताओं को बैठने के लिए उचित सुविधा के लिए क्या क्या मुहैया हो सकता है, इसके बात पर भी चर्चा चली थी। और इन सारे बातों के साथ साथ और हम लोग उनसे बैठ के बातचीत किए थे, बड़ी शांति ढंग से बातचीत किए थे एकांत में, और एक एक बात पे वो अमल किए और उनके कथन के अनुसार हम लोग ने सुबह में फिर जाके मेमोरेंडम दे दिया और उसमें वो आश्वासन दिलाए थे कि आगे इस पर हम लोग पहल करेंगे और अगर हमारी सरकार आती है, सत्ता में हम आते हैं, तो इन सब मुद्दों का हम अच्छा से